Good morning, all of you. पेपर चल रहा है आपका समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें फर्स्ट चैप्टर है भारतीय समाज। इससे पूर्व की क्लास में हमने भारतीय समाज का अर्थ, भारतीय समाज की परिभाषाएं, भारतीय समाज के स्वरूप पर चर्चा की थी। आज हम भारतीय समाज की प्रकृति, भारतीय समाज की विशेषताएं तथा शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, लिख देता हूँ, भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज की प्रकृति के बारे में पता करते हैं। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन के भारत में ब्रिटिश शासन के संपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करने से हम यह देखने में असफल नहीं रह सकते हम यह देखने में असफल नहीं रह सकते कि हमारे समाज में इसके द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किया गया है तो सर यदुनाथ सरकार के अनुसार क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के संपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करने से हम यह देखने में असफल नहीं रह सकते कि हमारे समाज में इसके द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। भारतीय समाज की आधुनिक प्रकृति निम्नलिखित है। भारतीय समाज की आधुनिक
प्रकृति निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है इसका, जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था। जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था। दूसरा है निर्धनता। तीसरा है धर्म में विश्वास की कमी। धर्म में विश्वास की कमी। उच्च पदों के लिए होड़। उच्च पदों के लिए उच्च पदों के लिए होड़। उच्च आकांक्षाएं। उच्च आकांक्षाएं। दहेज प्रथा। बेरोजगारी। विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन। निम्न जीवन स्तर। सामाजिक गतिशीलता। भारतीय समाज की आधुनिक प्रकृति निम्नलिखित है। ये बिंदु हैं भारतीय समाज की प्रकृति के। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए तथा शिक्षा पर उनका प्रभाव व्यक्त कीजिए। भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए। शिक्षा पर
का शिक्षा पर उनका प्रभाव व्यक्त कीजिए। प्रभाव व्यक्त कीजिए। भारतीय समाज की विशेषताएं, ये हेडिंग है, लिख लीजिए। भारतीय समाज की विशेषता। आधुनिक भारतीय समाज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था। जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था। दूसरा है सामाजिक न्याय। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता। नेक्स्ट उसके बाद में है बेरोजगारी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवारों का विघटन। संयुक्त परिवारों का विघटन। निम्न जीवन स्तर। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि। नैतिक व धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन। नैतिक व धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन। ये भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, समाज का शिक्षा पर प्रभाव क्या है। समाज का शिक्षा पर प्रभाव।
समाज का शिक्षा पर प्रभाव पहला है लोकतंत्री समाज का प्रभाव। लोकतंत्रीय समाज का प्रभाव। समाज के स्वरूप का प्रभाव। समाज के स्वरूप का प्रभाव। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। आर्थिक दशाओं का प्रभाव। आर्थिक दशाओं का प्रभाव। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों आदर्शों व आवश्यकताओं का प्रभाव। सामाजिक मूल्यों आदर्शों व आवश्यकताओं का प्रभाव। ये क्वेश्चन था आपका भारतीय समाज की विशेषता बताइए व शिक्षा पर समाज का क्या प्रभाव है। नेक्स्ट इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला है समाज पुस्तक के लेखक हैं। परीक्षा में कई बार आया हुआ है। समाज पुस्तक के समाज पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज। सेकंड है दुर्खीम। थर्ड है निमकॉफ। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। समाज पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज, दुर्खीम, निमकॉफ, कोई नहीं। इसका फर्स्ट है मैकाइवर एवं पेज। इसको टिक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है
शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम। सेकंड ऑप्शन है जॉर्ज पायन। थर्ड ऑप्शन है अरस्तु। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता है, इसका आंसर है जॉर्ज पायन। टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। समाज सामाजिक संबंधों का सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। जो सदैव बदलता रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर इवन पेज। मैकाइवर इवन पेज। ईगल। दुर्खीम। कोई नहीं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिस पर बदलता रहता है, यह कथन है मैकाइवर इवन पेज है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसका टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अगला अगला है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। आदर्श समाज प्रमुख विशेषता है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका धन दौलत। स्वास्थ्य। साक्षरता।
अनुशासन, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है अनुशासन। फोर्थ ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार, भारत में जाति का आधार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन पे व्यवसाय, सेकंड पे जन्म, थर्ड ऑप्शन धन, फोर्थ ऑप्शन पे पद। भारत में जाति का आधार क्या है? तो सेकंड ऑप्शन है जन्म, तो टिक कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला है, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था। सामाजिक वंचन, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था, किस काल में था? फर्स्ट ऑप्शन है इसका ब्रिटिश काल में, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध काल, थर्ड ऑप्शन है उपनिषद काल, फोर्थ ऑप्शन है वैदिक काल। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था किस काल में था? ब्रिटिश काल में, बौद्ध काल में, उपनिषद काल में, वैदिक काल में। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था वैदिक काल में, इसका फोर्थ ऑप्शन। लिख लीजिए इनको।